आप मार्क जुकरबर्ग जैसे बिजनेसमैन नहीं बन सकते unless you're that gifted and lucky. But you can still code like Mark and make a good amount of money by being a software developer. This is the average salary of a software developer. And this is the average salary of non-tech jobs in India. आपको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, तब भी आप बिना किसी डिग्री की कोडिंग सीख सकते हो and you can get a good job. So in this video I'll explain about a process which you should follow ताकि आप कोडिंग सही तरीके से सीख सको. I wish मुझे स्कूल एंड कॉलेज में ऐसे किसी ने कोडिंग सिखाई होती. So let's get started. Let's first understand why you should learn coding. First, this is the highest paying industry. Second, you work with brilliant people. Third, you're always in demand. Fourth, this is actually a lifelong skill for any entrepreneur. And fifth, पैशन और इंटरेस्ट. अगर आपका पैशन और इंटरेस्ट है देन यू मस्ट लर्न कोडिंग. अब ये डिस्कस करते हैं कि आपको कोडिंग सीखनी भी चाहिए या नहीं. हो सकता है आप स्कूल में हो या कॉलेज में या फिर किसी दूसरी फील्ड की जॉब में. अगर आप कोडिंग शुरू करने वाले हो तो ये समझना जरूरी है कि फ्यूचर में आपको सक्सेस मिलेगी भी इस फील्ड में या नहीं. तो कुछ क्वेश्चन है जो आपको पूछने चाहिए अपने आप से. डू यू लाइक लॉजिकल थिंकिंग? डू यू लाइक मैथ्स? डू यू लाइक स्पेंडिंग टाइम ऑन कंप्यूटर और लैपटॉप? कैन यू बी पेशेंट? अगर ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर हैं तो आप जरूर कोडिंग सीखो. आप श्योरली काफी एंजॉय करोगे. एंड वंस यू स्टार्ट एंजॉयिंग समथिंग यू नीड टू डू डेली, यू विल ऑटोमेटिकली बिकम सक्सेसफुल. अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक लॉजिकल रीजनिंग और पजल्स, देन इट विल बी अ हार्ड रोड फॉर यू टू लर्न कोडिंग, बट यू कैन स्टिल डू इट इफ यू आर डिटरमाइंड. नाउ आई विल एक्सप्लेन द इजीएस्ट प्रोसेस टू लर्न कोडिंग. फर्स्ट, यूज ओनली फ्री कोर्सेज. यार कोडिंग के लिए कभी भी पेड कोर्सेज मत करना. देयर इज नो नीड. अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हो तो फ्री कोर्सेज से सीख सकते हो. लाइक सिस्को हैज सम फ्री कोर्सेज का फायदा ये होगा कि वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बेसिक्स सिखा देंगे विद सम एग्जांपल्स. इसका लिंक मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में. नेक्स्ट, सबसे पहले तो C++ सीखो और थ्योरी पे ज्यादा फोकस मत करो. थ्योरी आप बाद में भी सीख सकते हो, लाइक हाउ दिस प्रोग्राम रन्स या फिर इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे काम कर रहे हैं. दैट इज टू डीप, सो लीव दैट इनिशियली. लर्न ओनली बेसिक्स एंड गेट कॉन्फिडेंस. बाय बेसिक्स आई मीन सिर्फ फॉर लूप तक ही सीखो. वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, इफ एल्स, स्विच एंड फॉर लूप. एक बार इतना सीख लिया तो आप बेसिक कोई भी कोड लिख सकते हो. पॉइंटर्स या डेटा स्ट्रक्चर्स बाद में भी सीख सकते हो. जावा में तो पॉइंटर्स भी नहीं होते हैं. नेक्स्ट, सूडो कोड इज योर लाइफलाइन. कोई भी कोड लिखना है तो सिंटैक्स के पीछे इतना मत परेशान हो. सूडो कोड लिखो और देखो कि वो सही है या नहीं. सिंटैक्स आप ऑनलाइन भी देख सकते हो अगर आप भूल जाओ तो. सिंटैक्स फ्यूचर में कभी भी ऑनलाइन देख सकते हो. इवन व्हेन पीपल आर वर्किंग इन देयर ऑफिस दे रेफर बैक टू द सिंटैक्स ऑनलाइन. नेक्स्ट, पैटर्न प्रिंटिंग एंड रिकर्जन. बेसिक प्रोग्राम्स के बाद आप वन लेवल अप करके पैटर्न प्रिंटिंग एंड रिकर्जन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो. इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बेस्ट वे है ड्राई रन करके सॉल्व करना. पहले आप विजुअलाइज करो कि आपका कोड कैसे चलेगा, देन डू अ ड्राई रन. ड्राई रन मींस यू जस्ट राइट द आउटपुट ऑफ ईच लाइन ऑफ योर कोड ऑन पेपर. सो आफ्टर लर्निंग ऑल द बेसिक्स यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट. उसके बाद आई विल सजेस्ट यू दैट यू कैन यूज अ बुक. जब आप बेसिक्स में कंफर्टेबल हो जाओ देन यू कैन बाय अ बुक टू लर्न द थिंग्स इन डिटेल लाइक थ्योरी एंड इंटरनल्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर. बेसिक्स के बाद आप दो डेटा स्ट्रक्चर्स जरूर सीखो, लिस्ट एंड मैप. बस ये दो काफी हैं मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. ऑब्वियसली वंस यू गेट कॉन्फिडेंट इन दीज थिंग्स यू कैन लर्न व्हाटएवर यू आर लीविंग लाइक अदर डेटा स्ट्रक्चर्स ऑल्सो. C++ के बाद आपको जावा सीखनी है क्योंकि वही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, वाइडली यूज्ड है. और उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ऊप्स के लिए तो मैं सेपरेट वीडियो करूंगा. देयर इज too much to learn. Oops is not for beginners. So once you reach intermediate level you can learn Oops. और जब आप advanced mode में जाओ then you can learn advanced Java like database connection, cloud, all these things. And this list will never end. So I'll create separate videos for intermediate and advanced mode. You will never get a job if you learn coding well because problem solving is the major criteria for any interview. अगर आपकी problem solving weak है तो उस पर जरूर फोकस करना. Let's understand the difference between problem solving and coding. अब कुछ लोगों को लगता है ये सेम है but that's not true. Problem solving means just coming up with a solution for a problem and optimizing that solution. और कोडिंग के जरिए आप बस उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हो. कोडिंग इज जस्ट अ टूल जिससे आप देख सकते हो कि आपका सॉल्यूशन काम कर रहा है या नहीं. इनिशियली व्हेन यू लर्न कोडिंग यू विल सॉल्व वेरी इजी प्रॉब्लम्स. तो उनके सॉल्यूशन तो आपको पता होंगे बट जब आप कोडिंग अपनी जॉब में इम्प्लीमेंट करोगे तो प्रॉब्लम्स बहुत टफ होंगी. तो इवेंचुअली जो चैलेंजिंग काम है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, ना कि कोडिंग का. टू इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आई कैन क्रिएट अ सेपरेट वीडियो इफ यू गाइस वांट. इफ यू गॉट सम वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज शेयर it across your friends and subscribe to the channel so you don't miss next set of videos. Keep working hard. I'll see you next week.